हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है सो आपका ट्रिग्नोमेट्री में आपका ये सेकंड लेक्चर है और आज हम लोग देखेंगे टीआर कन्वर्शन टेबल कैसे तैयार करते हैं। ठीक है कि नहीं। टीआर कन्वर्शन मतलब क्या हुआ, एक टीआर से दूसरे किसी भी टीआर में आप कन्वर्ट उसको कर सकते हैं। आप कैसे करते हैं यहां देखेंगे। यहां पे आपका साइन थीटा के टर्म में साइन थीटा को कन्वर्ट करना है, मतलब क्या हुआ, साइन थीटा ही होगा। साइन थीटा को कॉस थीटा के टर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां पे लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा को टेन थीटा के टर्म में कन्वर्ट करना। तो साइन थीटा को टेन थीटा के टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो साइन थीटा बराबर जानते हैं हम लोग कि साइन थीटा बराबर कितना होता है, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपका हो जाएगा साइन थीटा टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, और ये हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा ये अपॉन सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहां लिखेंगे टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग कॉट थीटा लिखना है, मतलब कि साइन थीटा को कॉट थीटा के टर्म में एक्सप्रेस करना है। क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि 1 बाय कॉसेक थीटा होता है आपका, यहां पे लिख देंगे कॉसेक थीटा को 1 बाय कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या उतना होता है, 1 बाय कॉसेक थीटा होता है। अब कॉट थीटा के टर्म लिखने के लिए इसको क्या करेंगे, कॉसेक को कॉट में चेंज कर देंगे। कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहां लिख देंगे 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है जी। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा कितना होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब साइन को सेक में कन्वर्ट कैसे करेंगे, साइन को हम सेक में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन कॉस में तो कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा यहां पे आ जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। अब जैसे मैंने आपको ये साइन थीटा को कन्वर्ट किया बाकी 6 टीआर्स में, ठीक है नहीं, उसी ढंग से आप क्या करेंगे, कॉस को फिर कन्वर्ट करेंगे, टेन को फिर कन्वर्ट करेंगे बाकी टीआर में, कॉट को फिर बाकी टीआर में कन्वर्ट करेंगे, सेक को बाकी में, ऐसे करके ये पूरा टेबल आपका जो है तैयार हो जाएगा। और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इंटर कन्वर्शन हम टीआर टू टीआर कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक आपको दिखा दिया पूरा करके, ठीक है। अब ये आपका इंटरेस्ट यदि होगा तो बाकी सारे को आप ऐसे ही करके कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है सो कि आपका आप देख रहे हैं कि यहाँ टॉपिक आपका है टीआर एज सर्कुलर फंक्शन। टीआर जो होता है आपका एक सर्कुलर फंक्शन तरह ट्रीटमेंट करता है, काम करता है। कैसे करता है उसको हम लोग अभी देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई यूनिट रेडियस का एक सर्किल है, इसका रेडियस कितना हो गया जी, 1 हो गया। ये आपका जो है सो एक सर्किल है, स्टार्टिंग में ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। स्टार्टिंग में पॉइंट यहां था, यहां से मूव करके ये पहुंच गया कहां पे, पी पे, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, अल्फा बीटा। अब इस स्थिति में ये अल्फा क्या किसको बोलेंगे, ये आपका जो है सो एक्स एक्सिस पे तय किया गया दूरी है, और इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वाई एक्सिस के अलोंग तय किया गया दूरी है। या फिर इसके यहां देखते हैं आपका अल्फा जो हो गया ये हो गया OM, और बीटा हो गया आपका PM। हेयर अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, OM हो गया, और बीटा हो गया आपका PM। ये आपका जो है सो परपेंडिकुलर। तो ट्रायंगल आपका देखते हैं हम लोग इन ट्रायंगल OMP में, ठीक है कि नहीं। वो देखते हैं कि साइन थीटा कितना होगा जी, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा PM अपॉन OP। PM अपॉन OP, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो गया। अब परपेंडिकुलर कितना इसका हो गया, ये बीटा हो गया बाय 1 हो गया, दैट इज
बीटा बराबर आपका हो गया साइन थीटा। एक ये आपका जो है सो रिजल्ट यहां से क्लियर हो गया। आल्सो दूसरा देखते हैं हम लोग कि कॉस थीटा जो है वो कितना आ रहा है, तो ओ एम अपॉन कितना आ रहा है, ओपी आ रहा है। ओ एम कितना हो गया, अल्फा अपॉन ओपी कितना हो गया 1, दैट इज यहां पे लिखेंगे दैट इज अल्फा बराबर कितना हो जाएगा कॉस थीटा। ये आपका एक और रिजल्ट आपको आ गया। यानी कि पी का कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आपका है, यहां पे हम पी को अल्फा बीटा के बदले में कॉस थीटा और साइन थीटा भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पे समझने वाली बात यह है कि आपका साइन स्कीम इन क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं हम लोग। अल्फा पॉजिटिव होता है और बीटा भी पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, क्योंकि ये आपका क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया अल्फा। इसमें साइन पॉजिटिव होता है कोऑर्डिनेट का, ये जानते हैं आप शुरू से। इसमें एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, इसमें एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव, और इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव होता है। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात, ये हो गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट की बात, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट की बात, और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट की बात। अब अल्फा निकल चुका है आपका कॉस थीटा, बीटा निकल चुका है साइन थीटा। यहां देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहां पे देखा आपने अल्फा की जगह पर क्या पुट कर देंगे, कॉस थीटा आपका पॉजिटिव होता है और साइन थीटा भी आपका पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, अल्फा क्या होता है आपका निगेटिव होता है और बीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसका मतलब हो गया कॉस थीटा आपका दैट इज यहां लिखेंगे पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव, यहां पे लिखेंगे दैट इज निगेटिव, यहां पे साइन थीटा आपका क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, दैट इज पॉजिटिव हो गया। यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे यहां पे अल्फा भी निगेटिव और बीटा भी निगेटिव, दैट इंप्लाइज कॉस थीटा भी निगेटिव और आपका साइन थीटा भी निगेटिव हो गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट देखेंगे आप, अल्फा आपका पॉजिटिव होता है एंड बीटा क्या होता है निगेटिव होता है, दैट इंप्लाइज कॉस थीटा जो होता है आपका वो पॉजिटिव होता है एंड साइन थीटा आपका क्या होता है निगेटिव होता है। ये चीज आपने यहां से समझ लिया। अब देखिए आप यहां पे अल्फा का वैल्यू जो है यहां पे लिखेंगे एस्टिमेशन, अब समझिएगा थोड़ा सा छोटा सा बात है। अल्फा का वैल्यू इसमें जो है ये ओएम है, तो अल्फा का वैल्यू जो है आपको यदि मान लीजिए पॉइंट यहां बी पे होता है, अल्फा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बी से इधर आएगा तो अल्फा क्या हो जाएगा निगेटिव होते होते। अब हम क्या करते हैं कि सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1 0, बी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 1, सी कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -1 0 और डी कितना हो जाएगा 0 -1। तो अल्फा का वेरिएशन जो है आपका 0 से लेकर के मैक्सिमम ए तक होगा और मिनिमम कहां तक होगा सी तक होगा। यानी अल्फा का वेरिएशन जो आपका है वो -1 से लेकर के +1 तक है, दैट इज -1 से लेकर के कॉस थीटा जो है आपका +1 तक जाएगा। ये आपका हो गया कॉस थीटा का एस्टिमेशन करना। दूसरी बात यह है कि y का वैल्यू, बीटा का वैल्यू जो है आपका यहां -1 से लेकर के +1 तक जा रहा है y एक्सिस पे। देखिए बीटा का वैल्यू जो है आपका ऑल्सो लिखेंगे
-1 से बीटा जो है आपका कहां तक जा रहा है, 1 तक, दैट इज -1 से जो है आपका साइन थीटा जो है वो 1 तक जाएगा। ये हो गया आपका एस्टिमेशन कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा और साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। इस ढंग से आपने देखा कि आपका जो है सो टी आर कैसे करके सर्कुलर फंक्शन बनता है, और इसी हिसाब से इसी से आपने जो है तय कर लेना है। यहां पे देखिए एक सेकेंड, यहां पे tan थीटा कितना होता है आप लोगों को, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहां पे जो है सो तय कर लेंगे इस दोनों को मिला करके कि साइन थीटा tan थीटा कितना हो जाएगा, यहां पे जी tan थीटा जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, दैट इज पॉजिटिव हो गया। इसको दोनों मिलाइए, साइन बाय कॉस कर दीजिए तो पॉजिटिव बाय निगेटिव हो जाएगा। यहां पे tan थीटा क्या कितना हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो गया, tan थीटा पॉजिटिव हो गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो है सो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या हो गया, tan थीटा निगेटिव हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट बात करते हैं, यहां पे tan थीटा कितना हो गया, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा जो है यहां कॉस पॉजिटिव है, साइन निगेटिव है, मतलब ये निगेटिव हो गया, मतलब ये निगेटिव हो गया। अब देखिए इसमें आप एक छोटा सा मतलब जैसे कि मान लीजिए यहां तस्वीर बना नहीं सकते हैं, तो यहां पे लिखेंगे ऑल टी आर पॉजिटिव। यहां पे देखा आपने साइन भी पॉजिटिव आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव और tan भी पॉजिटिव, यानी ऑल टी आर पॉजिटिव। यहां पे ऑल इंपॉर्टेंट है, ऑल याद रखिएगा। दूसरा हम देखें, यहां पे सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, कॉस निगेटिव हो गया, साइन पॉजिटिव हो गया और tan निगेटिव हो गया, यानी कि यहां पे साइन पॉजिटिव हो गया, नहीं यहां पे साइन पॉजिटिव हो गया, बाकी सब निगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट देखते हैं, साइन भी निगेटिव, कॉस भी निगेटिव, लेकिन tan पॉजिटिव हो गया। यहां पे क्या लिखेंगे, tan पॉजिटिव, ठीक है। ये स्टार करते जाइए इसको, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे लिखेंगे ऑल पॉजिटिव, ठीक है। यहां हो गया ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव देखा आपने, फोर्थ क्वाड्रेंट देखिए tan निगेटिव हो गया, यहां साइन निगेटिव हो गया, लेकिन cos पॉजिटिव हो गया, cos पॉजिटिव हो गया। इस पॉइंट को हमने रिमार्क में ले लिया और एक फॉर्मूला यहां से हम लोगों ने याद कर लिया, अपने याद रखने के लिए कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा टी आर पॉजिटिव होगा, कौन सा निगेटिव होगा, कैसे याद रखेंगे। तो हमने क्या किया कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट को एक सीरियल वाइज में रखा और उसके हिसाब से इसका सीरियल रखा, ऑल साइन tan कॉस, ये फॉर्मूला कर लिया हमने। ऑल साइन tan कॉस मतलब ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, tan पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट और कॉस पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका मंत्र क्या हो गया आपका, ऑल साइन tan कॉस, एंड दैट्स द एक्सप्लेनेशन। कि आपका डिफरेंट एंगल जो आपका स्टैंडर्ड एंगल होते हैं उस पर डिफरेंट टी आर का वैल्यू निकालेंगे कि कैसे निकलता है। ऐसे मान लीजिए साइन 0 का वैल्यू निकालना है, साइन 30 निकालना है, साइन 45 निकालना है, तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है नहीं। तो यहां पे देखेंगे, मान लेते हैं कि कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम इस ढंग के आपका, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। अब इसमें क्या किया कि इस हिसाब से यहां पे मान लीजिए कोई दीवार है और ये जमीन है, यहां पे आपका क्या किया कि सीढ़ी लगा दिया, ये सीढ़ी आपका ए बी का है। अब सपोज दैट कि यहां से आपका सीढ़ी स्लाइड करना शुरू हो गया किसी कारणवश, यदि मान लीजिए यहां पे कोई मतलब जानवर बैठा हुआ वो घिसका दिया उसने और ये आपका स्लाइड करने लगा नीचे। सपोज दैट कि ये दीवार है और ये जमीन है, इस पे एक सीढ़ी लगा हुआ है इस ढंग से, और यहां पे कोई सपोज दैट कि जो बिल्ली बैठी हुई थी उसने सीढ़ी घिसका दिया, अब वो भाग गई, अब सीढ़ी घिसकना शुरू हो गया। सीढ़ी घिसकते 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 ये क्या हो जाएगा आपका, ये इधर बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा
और अंतोगत्वा ये आपका इस पोजीशन में आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात? अब बताइए, यहां पे यदि मान लीजिए स्टार्टिंग में ये थीटा एंगल पे था, तो मेरा साइन थीटा कितना था यहां पे बताइए? साइन थीटा इसमें जो था मेरा, वो आपका मतलब ओ ए अपॉन ए बी था। यहां पे आप लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू ओ ए बाय ए बी। मतलब क्या हुआ, यहां से इसके सामने वाला जो साइड ये है, ये आपका परपेंडिकुलर कहलाता है, ये आपका 90 डिग्री, यहां ये क्या कहलाता है एच, और ये बी। इस पोजीशन में आपका यही सही है, तो इसका नाम लिखने से अच्छा है, चलिए ठीक है लिख दिया, कोई बात नहीं। या फिर इसको आप ऐसा करके लिख सकते हैं P बाय एच, ये हो गया P अपॉन एच। अब जब ये इस पोजीशन, जैसे जैसे ये इधर घिसकेगा सीढ़ी, वैसे वैसे थीटा का वैल्यू मान लेते हैं अभी इस पोजीशन पे चला आया ये सीढ़ी, सपोज यहां पे देखिए थीटा का वैल्यू घट गया या बढ़ गया? पहले के रिस्पेक्ट में थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जैसे जैसे ये नजदीक जाएगा वैसे वैसे घटता चला जाएगा। वैसे ये लंबा दिख रहा है आपको, इतना लंबा सीढ़ी था नहीं, वो लंबा हो गया है। तो यहां पे जैसे मान लीजिए गिरेगा तो यहां ए जो है ओ के पास में आ जाएगा, दैट इज ये थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 होता है, जब थीटा आपका 0 के करीब जाएगा, तो दैट इंप्लाइज P टेंड्स टू 0 हो जाएगा। इसका P क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और H टेंड्स टू, H जो है वो बेस के बराबर हो जाएगा। देखिए आप, ये समझ में आ रहा बात? ये आपको समझना जरूरी है। जैसे ही मान लीजिए ये आपका नीचे खिसकना शुरू हो जाएगा ये लाइन, तो ये ट्रायंगल जो आपका BOA था वो आपका स्लाइड करना चला जाएगा। ये मान लीजिए A डैश पे आ गया, ये मान लीजिए B डैश पे आ गया। तो ये इंटरमीडिएट एक पोजीशन दिखाया मैंने, लेकिन लास्टली जब ये सीढ़ी पूरा गिर जाएगा इस पोजीशन में आ जाएगा। यहाँ AOB में A और O जो है एक ही पॉइंट पे है, कंसाइड कर दिया वो नहीं। और B जो है आपका जितना बड़ा OB है उतना ही बड़ा AB है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हाइपोटेनस, समझी? ये भी क्या था? हाइपोटेनस था। और OB क्या था? वो बेस था। और ये OA क्या था? ये परपेंडिकुलर था। अब बताइए, परपेंडिकुलर टेंड्स टू 0 हुआ कि नहीं हुआ? और यहां H टेंड्स टू B हुआ कि नहीं हुआ? H टेंड्स टू B हो गया। अब बताइए साइन थीटा वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा? यहां पे 0 अपॉन H का H रह जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कॉस थीटा होता है, ये कितना हो जाएगा? कॉस थीटा मेरा B अपॉन H हो जाएगा, ये B अपॉन H। लेकिन B और H तो दोनों बराबर ही हो जाएगा। B जो आपका है बढ़ करके H हो गया, H से H कट करके 1 हो जाएगा। यहां पे कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा कितना हो जाएगा? यहां पे टेन थीटा, व्हेन थीटा टेंड्स टू 0, ये थीटा टेंड्स टू 0 की कहानी है। टेन थीटा कितना होता है जी? P बाय B। यहां तो P 0 हो गया और B मान लीजिए यहां पे 0 हो जाएगा। कॉट थीटा कितना हो जाएगा जी? B बाय P, यानी कि B बाय कितना हो जाएगा? ये 0 हो गया, ये आपका हो जाएगा अनडिफाइंड। सेक थीटा कितना हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा H बाय B। यानी कि H और B तो दोनों बराबर ही हो गया। H और B जो है दोनों बराबर हो गया, दोनों कट के 1 हो जाएगा। और कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा आपका? H बाय P, यानी H बाय 0, ये आपका इंफिनिटी हो जाएगा। इस हिसाब से आपने देखा कि साइन 0 0, साइन कॉस 0 1, टेन 0 0, कॉट 0 इंफिनिटी, सेक 0 1 और कॉसेक 0 कितना होता है? इंफिनिटी होता है। अब देखिए ये आपका जो है सो 0 वाला केस हो गया। यहां पे हम लिखते हैं थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो जाएगा तब क्या होगा? 90 डिग्री पहले होगा कैसे? तो ये जो मान लीजिए बिल्ली ने सड़का दिया इस सीढ़ी को, तो इस सीढ़ी का तो कोई मालिक होगा ना जी, वो देखा होगा अरे यार ये तो पूरा चौपट कर दिया, अब तो ये सीढ़ी तो जमीन पे गिर गया, कोई काम का ही नहीं है। अब इसने क्या किया कि सीढ़ी को पूरा दीवार से सटा करके उसमें एक बांध दिया रस्सी लगा करके, और इस ढंग से उसको खड़ा कर दिया। बात समझ में आ रही है आपको? देखिए
ऐसा हो सकता है। अब देखिए जब इसने इसको इधर सरकाया तो ये आपका अब काम करना उल्टा हो गया इसका। ये अब जो है सो सरकना शुरू कर दिया इधर और ये सरकना शुरू कर दिया इधर, यानी इसका P जो है वो बढ़ करके H के बराबर हो जाएगा और यहां B टेंस टू 0 हो जाएगा। दैट इज थीटा टेंस टू 90 डिग्री जैसा ही हुआ, दैट इज आपका जो है सो क्या हो जाएगा यहाँ पे B टेंस टू 0 और P टेंस टू H हो जाएगा। ये बात समझ में आया आपको। अब देखिए साइन थीटा होता है मेरा P बाय H, यहां P और H तो दोनों बराबर ही हो जाएगा, ये भी H ये भी H कट के यहाँ पे 1 हो जाएगा। कॉस थीटा देखिए यहाँ पे कॉस थीटा देखेंगे आप, कॉस थीटा कितना होता है B बाय H, यहां B तो 0 हो गया, इसका मतलब कॉस 90 0 हो जाता है। अब देखिए यहां पे टेन थीटा P बाय B, यहां P बाय B कितना हो गया 0 हो गया, ये तो आपका टेंस टू इंफिनिटी हो गया। कॉट B बाय P, तो B यहां पे 0 हो गया, P तो P ही हो गया, ये आपका कितना हो गया 0 हो गया। सेक H बाय B कर देते हैं, ये टेंस टू इंफिनिटी हो गया। और कॉसेक जो है H बाय P यानी H अपॉन H, ये दोनों कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस हिसाब से आपने देखा कि थीटा बराबर 90 डिग्री जब होता है तो उस स्थिति में हम लोग जो है कैसे वैल्यू निकालते हैं साइन का और बाकी टीआर का। ठीक है, और जो है सो मान लीजिए 45 डिग्री ले लिए, तो यहां पे मान लेते हैं कि इसका वैल्यू हम 45 डिग्री ले लेते हैं, ये 45 हो जाएगा, ये 90 ऑलरेडी है ही तो ये मानेगा, ये भी 45 हो जाएगा। बोलिए, तो मान लेते हैं कि इसका 1 यूनिट पे हम जो है इसको सेट करते हैं इस हिसाब से, 0 और O और A का वैल्यू कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया 1 हो गया, तो जब ये 1 होगा तो ये भी 1 हो जाएगा। और पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी √2 हो जाएगा। तो यहां पे मान लीजिए इसके हिसाब से हम यदि बात करें तो आपका ये आपका कितना हो जाएगा P हो जाएगा, P बराबर 1 और B बराबर भी 1 ही हो जाएगा और H बराबर कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। इसमें आपका साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, दैट इंप्लाइज P इक्वल टू 1 बराबर B एंड H इक्वल टू √2 मान लीजिए हो गया। इसमें साइन थीटा कितना हो जाएगा जी P बाय H, तो 1 बाय √2 हो जाएगा। कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1 बाय √2 हो जाएगा। टेन थीटा कितना हो जाएगा 1 बाय 1 इक्वल टू 1। कॉट थीटा कितना हो जाएगा 1 बाय 1 इक्वल टू 1। सेक थीटा कितना हो जाएगा √2 बाय 1 इक्वल टू √2। कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा √2 बाय 1 इक्वल टू √2। इस ढंग से आपने क्या किया 45 डिग्री का वैल्यू निकाल लिया। देखेंगे आप लोग जो है मान लीजिए आपका 30 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में बात करेंगे जब, तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करना पड़ेगा एक्चुअल मेजरमेंट करना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये सीढ़ी को जो है मान लीजिए आया उधर से काम करने वाला आदमी आया, लेबर चढ़ना है, तो लेबर चढ़ने के लिए ऊपर चढ़ेगा, लेबर काम करने के लिए कुछ भी मान लीजिए, तो बोला कि सर 30 डिग्री पे सीढ़ी को सेट कर दीजिएगा तो आदमी चढ़ना उतरना उसको आसान हो जाएगा। एक मान लेते हैं कहानी के रूप में समझाने के बोल रहे हैं आपको, ऐसा कोई सच्चाई नहीं है। तो 30 डिग्री के ऊपर रखने के लिए आपने इसको क्या किया कि 30 डिग्री के सामने वाला साइड सबसे छोटा होता है उसको यूनिटी मान लिया हमने। ठीक है, अब जो है जब इसको यूनिटी मान लिया तो ये कितना वैल्यू देगा ताकि हमारा ये 30 डिग्री बन जाएगा। तो बाय स्लाइडिंग एंड मेजरमेंट यहां पे एक रख दिया सी, इसने चांद रख दिया और देख लिया कि 30 डिग्री कहां पे बन रहा है, बना दिया मान लीजिए उसने देखा कि यहाँ पे जो लेंथ ले रहे हैं वो 1 यूनिट ले रहे हैं, तो यहाँ पे √3 यूनिट्स आ रहा है सपोज दैट। तो मान लो कहने का ये हुआ कि अब ये √3 हो गया, ये 1 हो गया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट ये होता है √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 4 हो गया, अंडर रूट हो गया 2, तो ये आपका कितना हो गया H हो गया। अब 30 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और 60 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, उससे हमारा दोनों एंगल मेजरमेंट हो जाएगा। अब साइन 30 देखिए कितना होता है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर पे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना हो गया इसका 1 बाय हाइपोटेनस कितना हो गया 2। कॉस 30 देखते हैं √3 बाय 2 हो जाएगा। टेन 30 देखते हैं 1 बाय √3 हो जाएगा। कॉट 30 देखते हैं √3 बाय 1 हो जाएगा। सेक 30 देखते हैं ये आपके 2 बाय कितना हो जाएगा √3। ठीक है कि ये सेक 30 कितना होता है हाइपोटेनस बाय बेस, और कॉसेक 30 कितना होता है हाइपोटेनस बाय ये 2 बाय कितना हो जाएगा 1।
क्लियर है। अब साइन 60 देखिए, इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया तो √3/2 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितनी हो जाएगा। अब कॉस के लिए 1/2 हो जाएगा, टेन के लिए आपका √3/1 हो जाएगा, कॉट के लिए 1/√3 हो जाएगा, और सेक 60 के लिए कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय बेस यानी 2/1, और इसका कोसेक 60 का कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर 2/√3। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ये टेंशन में आते हैं कि सर यहाँ 60 का वैल्यू है, √3 कहां से ले आए, 2 कहां से ले आए। तो मैंने आपको दोबारा समझाने के लिए प्रयास करता हूं कि यहाँ पे ये जो आपका स्केलिंग है एक्चुअल मेजरमेंट से लिया गया, ये सीढ़ी जो घिसाया गया यहाँ पे इस पॉइंट पे एक सी लगा करके, मतलब चांद जो होता है ना एंगल नापने वाला, वो लगा करके स्लाइड करवा रहे थे हम लोग। स्लाइड करवाए तो देखे कि 30 डिग्री जहां पे आया वहीं रोक दिए। अब इसमें जितना यूनिट का मेजरमेंट आ रहा है उसको मान लेते हैं हम 1 यूनिट, यदि तो उसके रिस्पेक्ट में ये √3 आता है। यहां 1 मीटर ही आएगा कोई जरूरी नहीं है, यहां पे आपकी लंबाई पे डिपेंड करता है सीढ़ी की लंबाई कितनी है, लेकिन जितना भी आएगा उसको हम एक इकाई के रूप में मानते हैं, एक यूनिट मानते हैं, तो ये वैल्यू आपका उसके रिस्पेक्ट में 1.732 आ जाएगा जो कि √3 है। अब इसको दोनों को स्क्वायर करके स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको हाइपोटेनस मिल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, और इस हिसाब से आपका तीनों साइड्स मिल गया। देखेंगे इसको।